आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह बहुत ही मतलब कि ऐसा टॉपिक है जो हर घर में उसका मरीज मिल जाएगा। वह है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन लोग कह रहे हैं पत्थर हो गया है, तो पत्थर एक तरह से सामान्य बीमारी भी है और एक तरह से प्राण घातक भी है। क्योंकि हम जब रीनल सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब किसी कारण से पेशाब यूरिनरी सिस्टम में रुकावट चला है, ऑब्स्ट्रक्शन चला है, वह पत्थर के चलते यदि कहीं रुकावट चला है और यूरिन का जो आउटपुट आने वाला है वो आउटपुट नहीं आके पीछे से बैक हो जाए, तो उस कंडीशन में ज्यादा दिनों तक यह बीमारी रहने से आदमी का किडनी डैमेज हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि किडनी स्टोन क्या होता है। 3 तरह का स्टोन आपको यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो है स्टोन वही बनेगा जहां पे एक्सक्रीशन का काम होगा, जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट छनाएगा। स्टोन जो है आपको आंख में नहीं बनेगा, इंटेस्टाइन में नहीं बनेगा, पैर में नहीं बनेगा, हाथ में नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? सामान्यतः कहाँ बनता है? जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड, हाँ, यूरिया, क्रिएटिनिन, कैल्शियम, ये सब निकलने लगता है, तो वहां पे स्टोन का फॉर्मेशन होता है। सबसे मोस्ट कॉमन स्टोन का जगह क्या होता है? तो गॉल ब्लाडर में स्टोन हो जाता है। तो यह हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। गॉल ब्लाडर में क्या होता है कि बाइल आता है और बाइल के चलते वहां पे डिपोजिशन होता है स्टोन का। और दूसरा हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में बात करेंगे तो स्टोन किडनी में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, यानी कि यही तीनों जगह पे स्टोन पाया जाएगा। तो मोस्ट कॉमन जो साइट होता है, जब तक किडनी में स्टोन है तब तक तो पता भी नहीं चलता है। ज्यादा बड़ा होगा तो पेन करेगा, छोटा पता ही नहीं चलेगा। जैसे वह यूरेटर में आएगा तो यूरेटर में आने के बाद दर्द स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यूरेटर का जो डायमीटर होता है वह 4 mm का होता है और उसमें अगर कोई स्टोन आके फंस जाता है तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन करता है। वहां के नैरो, वहां का जो यूरेटर होता है वो नैरो होता है, वहां पे प्रेशर डालता है, जिसके चलते रेफर्ड पेन होता है, पेन का रेडिएट करके पेन होता है। तो यह हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यदि पूरा यूरिनरी सिस्टम में जो पत्थर स्टोन हो जाए, यदि यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी पत्थर हो जाएगा तो मेडिकल टर्म में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरोलिथिएसिस। लिथिएसिस मतलब स्टोन, और पूरे यूरिनरी सिस्टम में हो गया तो यूरोलिथिएसिस, यानी कि यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी पत्थर हो जाता है तो मेडिकल टर्म में उसको अल्ट्रासोनोग्राफी में या मेडिकल टर्म में क्या समझेंगे? यूरोलिथिएसिस। वैसे ही अगर पीत के थैली में स्टोन हो जाता है तो कोलीलिथिएसिस। वैसे ही अगर किडनी में स्टोन होता है तो किडनी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्या है? नेफ्रॉन है। तो यदि किडनी में स्टोन हो जाएगा तो उसको नेफ्रोलिथिएसिस कहेंगे। पूरे यूरिनरी सिस्टम में स्टोन हो जाएगा तो यूरोलिथिएसिस कहेंगे। यदि यूरेटर में स्टोन हो जाएगा, यूरेटर में पत्थर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? यूरेट्रोलिथिएसिस। तो यह हम लोग किडनी के जहां जहां पे स्टोन हुआ उसका मेडिकल टर्म हम लोग समझे। अब किडनी में स्टोन का होता कैसे है? तो किडनी स्टोन और कलकुलाई, किडनी स्टोन को हम लोग मेडिकल नाम में क्या नाम देते हैं? इसको किडनी स्टोन हो जाएगा तो इसका रीनल कलकुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल कलकुलाई। रीनल मतलब किडनी, कलकुलाई मतलब स्टोन, या रीनल स्टोन, या नेफ्रोलिथिएसिस, या यूरोलिथिएसिस। तो जहां पे जैसा जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार हम लोग मेडिकल टर्म हम लोग डालेंगे। तो किडनी स्टोन या किडनी कलकुलाई क्या है? या हार्ड डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स और साल्ट, मतलब कि मिनरल और हमारे शरीर में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स में क्या क्या आता है? बहुत सारे मिनरल्स है, आप न्यूट्रिशन में पढ़े हैं। तो मिनरल्स पाए जाते हैं। और साल्ट में क्या है? सोडियम है, यूरिक एसिड है, यह सब साल्ट के कैटेगरी में आता है। तो बहुत सारे मिनरल्स और साल्ट जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उनका जो यदि कठोर हार्ड डिपोजिशन किसी जगह हो गया, यानी जहां से इनका वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल रहे हैं, वहां वे निकलने के दौरान वहां पे परत दर परत जमते जमते वहां क्या हो गया कि वहां एक हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है वहां पे। तो यह स्टोन का फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि प्रत्येक आदमी के बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट का डिपोजिशन हो रहा है। हर आदमी के शरीर में अलग अलग भागों में अलग अलग साइज का स्टोन हो सकता है, अलग अलग आकार हो सकता है, अलग अलग साइज हो सकता है। यह नहीं है कि स्टोन होता है तो पूरे मनुष्य के शरीर में एक ही तरह का स्टोन पाया जाएगा।
यह डिपेंड करता है कि उसके बॉडी से एक्सक्रीशन का जो वैल्यू है, एक्सक्रीशन का रेट है, एक्सक्रीटरी रेट में कितने मात्रा में कैल्शियम ऑक्जिलेट आ रहा है, कितने मात्रा में यूरिक एसिड आ रहा है, कैसे ठीक से नहीं निकल पा रहा है या वहां पे गाढ़ा करके निकल रहा है। आप लोग नदी देखे ना, नदी में क्या होता है, नदी में जब पानी जाता है तो पानी के साथ रेत जाता है, और एक जगह होता है जहां पे उसका धार गिरता है, तो आप देखिएगा पत्थर कहां बनता है नदी में, कैसे में पत्थर का निर्माण हुआ है, तो रेत जो आके वहां पे कहीं जाके जमा हुआ सॉलिड के रूप में, तो पहले रेत रहा, फिर रेत के जब में ड्राई हुआ तो रेत में से क्या हो गया कि उसका सॉलिड स्ट्रक्चर लिया, और फिर उस पर चोट लगते लगते और मॉडिफाई होते होते क्या हो जाएगा, एक वह कड़ा स्टोन में डेवलप हो जाता है। स्टोन का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है नदी में। तो वैसे ही बॉडी में जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट हमारा निकलने वाला है, उस निकलने के दौरान यदि किसी भी कारण से वह प्रॉपर मात्रा में नहीं निकल रहा है या कोई सबस्टेंस, केमिकल सबस्टेंस हमारे शरीर में ज्यादा बन रहा है, जैसे साल्ट के रूप में या मिनरल्स का डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, साल्ट का डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, कैल्शियम ऑक्जिलेट ज्यादा बन रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि जो यूरिन जो आउटपुट हो रहा है वहां पे एक जगह में किडनी पे या यूरेटर में चाहे ब्लाडर में एक जगह पे क्या हो जाएगा कि वहां पे एक सॉलिड ऐसा डिपोजिट होने रहेगा और आगे जाके वह हार्ड हो जाएगा और हार्ड होकर स्टोन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो मोस्ट कॉमन जैसे किडनी का स्टोन जब होगा तो साइलेंट होगा, यूरेटर का स्टोन होगा तो दर्द करेगा, बहुत ज्यादा सीवियर। सबसे ज्यादा दर्द किसी करता है, जैसे मानते हैं कि यहाँ पे हमारा लंबर रीजन है, तो लंबर रीजन से इसको फ्लैंक एरिया बोलते हैं। फ्लैंक एरिया मतलब कि किडनी से स्टार्ट हुआ और किडनी होकर यहाँ से यूरेटर आया और यूरेटर आके ब्लाडर में चला गया, तो ब्लाडर से लेके या किडनी का जो एरिया जो है जिस साइड से जिस रास्ता से आया हुआ है वो फ्लैंक एरिया कहलाता है। तो यूरेट्रिक स्टोन के पेशेंट को आप यहाँ पे मरीज दर्द करेगा और कभी कभी रेडिएट होकर पेन इधर उधर भी जा सकता है। और ब्लाडर स्टोन होगा तो क्या होगा, ब्लाडर स्टोन होगा तो जाके ब्लाडर क्या करेगा, यूरेथ्रा के मुंह पर पत्थरवा जाके फंस जाएगा, जिससे पेशाब रुक जाएगा, पेशाब में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, पेशेंट चिल्लाते आएगा, अरे डॉक्टर साहब हमको तो पेशाब ही नहीं हो रहा, लग रहा है पेट फट जाएगा, किसी बेचैनी लग रहा है, पेट में गैस हो गया। एक पेशेंट आया था आज से कुछ दिन पहले, तो उसको क्या बोला कि मेरे पास आया तो बोला कि सुबह से क्या हो रहा है कि जा रहे हैं, थोड़ा सा बाथरूम हो रहा है, पेशाब थोड़ा सा हो रहा है, बेचैनी है, लग रहा है पेट फूल गया है, हाँ पेट बना गया है, अतरी बना गया है, हमको गजब बेचैनी लग रहा है। तो हम लोगों ने उसका एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन करके देखिए कि उसका लोअर एब्डोमेन जो है पूरा डिस्टेंशन है, मतलब कि पूरा उसमें यूरिन कलेक्शन मतलब कि पड़ा हुआ है, हाथ से फील करके पता लग जाता है। ब्लाडर जहाँ पे होता है ना, तो ब्लाडर का स्टोरेज क्या होता है 500 से 600 ml होता है। अब जब किसी कारण से उसको यूरेट्रिक स्टोन था, स्टोन आके यूरेथ्रा में फंस गया था, तो ब्लाडर में जो 24 घंटा 20 घंटा 18 घंटा में उस पेशेंट का कम से कम 1.5 लीटर से कम नहीं हुआ था यूरिन, ज्यादा हो जाता तो फट भी सकता था। तो उस कंडीशन में वो आया था, तो हम लोगों ने उसके सिम्टम पे नहीं जाके फिजिकल एग्जामिनेशन किया। पेशेंट जो सिम्टम बता रहा था वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का बता रहा था, लेकिन अपने फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा हमने पाया क्या कि उसका जो है लोअर एब्डोमेन डिस्टेंशन है और उसमें क्या है कि उसमें यूरिन कलेक्शन दिखा रहा है फील करने पे। तो हमने सबसे पहले उसको कैथेटर लगाया, वोलिस कैथेटर इंसर्ट किया, तो कम से कम उसको 1.5 लीटर 1.25 लीटर तक यूरिन पास आउट हुआ। जैसे जैसे यूरिन आ गया पेशेंट को, पेशेंट रिलैक्स हो गया, उसके बाद जब पूरा 1.5 लीटर से ऊपर तक आ गया तो बोला कि डॉक्टर साहब कथी क्यों नहीं होता, हमारे मस्त होगी, फर्स्ट क्लास, हम ठीक होगी, नहीं हम घरे जाए। हाँ, तो उसके बाद हम लोगों ने और सब उसका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के लिए हम लोगों ने अल्ट्रासोनोग्राफी कराया, फिर हम लोगों ने एंटीबायोटिक दिया कि सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो, एंटीबायोटिक दिया, पेन किलर दिया, तो इस तरह करके पेशेंट को स्टेबल किया। तो कभी कभी यह फेस करना पड़ता है कि पेशेंट के सिम्टम पे नहीं जाना है, पेशेंट क्या बोल रहा है उसके बात को भी सुनना है, लेकिन हमको अपना फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है, अपना फाइंडिंग भी निकालना है, अपना डायग्नोसिस भी निकालना है कि क्या हो सकता है। ठीक है ना, प्रोस्टेट के चलते भी रुक सकता है, प्रोस्टेट की बढ़ जाने से भी आपको यूरिन रिटेंशन हो सकता है, यूटीआई के चलते वहां पे यूरेथ्रा का जो वाल है, यूरेथ्रा से लेके जो यूरेथ्रा कनाल है वहां पे क्या हुआ कि ज्यादा इन्फेक्शन होने चलते, इन्फ्लामेशन होने चलते वहां से भी यूरिन आना बंद हो सकता है। तो बहुत सारा कारण हो सकता है, उन सारे कारणों को पता लगाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेज उसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा, तब हम लोग जाके बात करेंगे। अब हम लोग किडनी स्टोन का बात कर रहे हैं, तो किडनी स्टोन का जो हम लोग समझते हैं कितना तरह का किडनी है, बेस्ड ऑन कॉजेज किडनी स्टोन्स आर 4 टाइप्स। हम लोग किडनी का स्टोन का जो होता है वह
कैसे कैसे स्टोन कहाँ कहाँ फॉर्मेशन होता है बॉडी में, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में है, तो उसके अनुसार, उसके बेस के अनुसार हम लोग उसको 4 भागों में बांटे हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाता है कैल्शियम स्टोन। सबसे पहले हम लोग एक नाम लेते हैं कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन में क्या होता है? यह मोस्ट कॉमन जितना भी यूरिनरी सिस्टम में स्टोन होता है, पत्थर होता है, उसमें 80% जो होता है पत्थर बनने के कारण होता है कैल्शियम स्टोन होता है। 80% होता है कैल्शियम स्टोन, बाकी ये में 20% और ही सब आएगा। तो कैल्शियम स्टोन में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि कैल्शियम, हमारा जो बोन जो है ना, जो बोन कैल्शियम बनाता है, तो कैल्शियम ज्यादा बनने लगेगा। हाँ, तो बोन से जब कैल्शियम ज्यादा मात्रा में बनने लगेगा, और जो मिनरल्स हम खाना खा रहे हैं, जो मिनरल्स खा रहे हैं, मिनरल्स क्या खाते हैं, जैसे मिनरल्स वाला चीज हम लोग ज्यादा खाते हैं, तो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जो हम लोग खा रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस क्या करेगा, उसका डाइजेशन ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्बेशन नहीं होगा। एब्जॉर्ब नहीं होने के कारण क्या करेगा, वो ऑक्सीलेट बनाएगा। तो कैल्शियम और ऑक्सीलेट दोनों क्या करेगा, बाइंडिंग कर लेगा, दोनों आपस में मिल जाएगा। बोन से ज्यादा मात्रा में जिसके कैल्शियम बनेगा, और हम जो खाना के रूप में न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो वह न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, कैल्शियम के चलते फिर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हम लिए, तो न्यूट्रिएंट्स का जो है एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो दोनों मिलके एंटी न्यूट्रिएंट बनाएगा। और एंटी न्यूट्रिएंट बनने के चलते क्या होगा, जब उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वह कैल्शियम के साथ बाइंडिंग कर लेगा, मिल जाएगा, और मिल के क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सीलेट। यानी कि जिसके ब्लड में, जिसके यूरिन ब्लड है, तो फिल्टर भी हो रहा है, तो फिल्टर होगा जब किडनी से, तो किडनी से क्या होगा, आउटपुट के रूप में जब निकलेगा, तो उसमें यूरिन में भी कैल्शियम ऑक्सीलेट निकलेगा, ब्लड में भी कैल्शियम ऑक्सीलेट की मात्रा बढ़ जाएगी। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की मात्रा बढ़ने से, हाई लेवल होने से, स्टोन फॉर्मेशन का 80% कारण जो होता है कैल्शियम। हमें आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में हम लोग किडनी यूरिन का जब हम लोग पिक्चर देखते हैं माइक्रोस्कोप पे, तो यदि उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट पाया जाता है, यानी कि उसके शरीर में स्टोन बनेगा, यानी कि उसके शरीर में स्टोन है। केवल यूरिन का जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के रूप में बाहर निकला, यूरिन के स्लाइड पर हम लोग केवल उसको सेंट्रीफ्यूज करके स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप पर, सिंपल माइक्रोस्कोप पर या कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर हम लोग देख कर यदि उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट आ रहा है, तो 100% उसके बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन होगा। क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्सीलेट आना स्टार्ट हो गया, तो स्टोन बनेगा। इसलिए जिसको स्टोन रहता है, उसको डॉक्टर क्या कहता है कि कैल्शियम वाला चीज नहीं खाना है, ऑक्सीलेट वाला चीज नहीं खाना है, आपको टमाटर नहीं खाना है। बोला है ना, टमाटर नहीं खाना है, या नहीं खाना है, वहां नहीं खाना है। क्या कारण है? टमाटर क्या करता है, उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट न्यूट्रिएंट्स है, और उसमें ऑक्सीलेट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इधर से कैल्शियम बोन भी कैल्शियम ज्यादा मात्रा में बना रहा है, तो दोनों मिलकर कैल्शियम ऑक्सीलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यह कैल्शियम ऑक्सीलेट जब मिलेगा तो क्या करेगा, स्टोन का फॉर्मेशन करेगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स जो होता है, चॉकलेट है हाई कैल्शियम ऑक्सीलेट, मतलब जिसको स्टोन है उसको फ्रूट्स नहीं खाना है ज्यादा। वेजिटेबल में क्या, पालक नहीं खाना है, बंदा नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, हाँ, उसके बाद उसको टमाटर नहीं खाना है। इस सब में ऑक्सीलेट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चॉकलेट नहीं खाना है, चॉकलेट घिसना कम करना है। नट्स नहीं खाना है, नट्स समझते हो, पोटैटो कम खाना है। नट्स जो होता है फास्ट बोलते, क्या ड्राई फ्रूट्स को नट्स बोलते। तो यह सब यानी कि हाई कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम के ज्यादा बनने से जो स्टोन होगा उसको हम लोग कैल्शियम स्टोन बोलेंगे। और जितने बॉडी में स्टोन होते हैं 80% कारण होता है कि कैल्शियम ऑक्सीलेट के चलते स्टोन बनेगा। यानी जिसको स्टोन बन गया है उसको हम बता दिए क्या क्या खाना में परहेज करना है, परहेज करके तुम उसको, उसके फॉर्मेशन को रोक सकते हो। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीलेट के साथ नहीं मिलेगा तो स्टोन नहीं बनेगा। तो ऑक्सीलेट वाला खाना बंद करके क्या कर सकते हो, तुम बीमारी होने से, कैल्शियम स्टोन बनने से रोक सकते हो। दूसरा स्टोन के कैटेगरी में आएगा एस्टूसाइड स्टोन्स। दीज स्टोन्स आर फॉर्म फ्रॉम द एस्टूसाइड मैग्नीशियम अमोनिया फास्फेटेज। मैग्नीशियम अमोनिया फास्फेटेज कैसे बनता है,
इसमें क्या होता है कि जब यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो इसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चलते क्या होता है कि यूरिया का जो होता है, यूरिया मतलब क्या होता है कि अमोनिया में मैग्नीशियम अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेकडाउन जब होता है उसका, तो यूरिया अमोनिया और CO2 के चलते क्या हो जाता है, उसमें हाई लेवल फॉर्मेशन ऑफ स्टोन होता है। यानी कि इस तरह के स्टोन में यूटीआई के चलते, इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते या स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। तीसरा तरह का स्टोन जो आएगा, तीसरा स्टोन जो आएगा वह यूरिक एसिड स्टोन होता है। यूरिक एसिड स्टोन में क्या होता है, यूरिक एसिड में क्या होता है कि इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द आफ्टर कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन में 80% जो होता है, बॉडी में जितने भी स्टोन पाए जाते हैं उसमें 80% कारण होता है कैल्शियम स्टोन के, लेकिन उसमें कैल्शियम स्टोन का जो सबसे बड़ा कारण, उसके बाद जो कोई दूसरा है जिसके चलते स्टोन होने की संभावना सबसे ज्यादा है, वह है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन में क्या होता है कि यह स्टोन डेवलप करता है कहाँ पे, जब यूरिन इज टू एसिडिक, जब यूरिन जो होता है हमारा, यूरिन जो होता है अल्कलाइन होता है, तो यूरिन का जब नेचर जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग यूरिन का पीएच देखते हैं, तो जब यूरिन का पीएच जो होता है एसिडिक हो जाता है, तो एसिडिक होने के चलते क्या होता है कि प्यूरिन रिच, इसमें एसिडिक होने के चलते क्या होता है कि यूरिन में प्यूरिन का जो मात्रा होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके चलते एसिडिक लेवल में हो जाता है। और यह प्यूरिन की मात्रा किस इसका सोर्सेस क्या है, तो फिश मीट और रेड वाइन, यानी कि जो आदमी रेड वाइन, फिश और मीट का सेवन ज्यादा करते हैं उनके मतलब क्या होता है, उनके ब्लड में प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है और उसके चलते जो होता है यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। तो यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने से भी स्टोन का फॉर्मेशन शरीर में होता है, यानी कि ज्यादा मीट मछली और रेड वाइन के खाने के चलते भी स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। अब हम लोग तीसरा जो आते हैं, सिस्टीन स्टोन होता है। इट इज द रेयरेस्ट फ्रॉम द किडनी स्टोन्स, यह एक रेयर है, यह फाउंड इन द पीपल विच द कंडीशन इज द क्रिस्टिन्यूरिया, जिसमें सिस्टिन्यूरिया यानी कि जिसके यूरिन में क्रिस्टल आ रहा है, उसके मतलब के चलते हो सकता है, सिस्टीन के आने के चलते क्या हो सकता है, किडनी में स्टोन बन सकता है। इसका जो स्रोत है मीट, एग और रिच सोर्सेस ऑफ क्रिस्टालिन के चलते होता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है, किस किस के चलते क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसमें पत्थरी का फॉर्मेशन हो सकता है, कौन कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसके द्वारा पत्थर बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो एक होता है डिहाइड्रेशन, मतलब कि हम धूप में या गर्मी में या चाहे कोई काम कर रहे हैं दिन भर और हमारे शरीर से स्वेटिंग हो रहा है, पसीना निकल रहा है, और उसके मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि दिन भर पानी का सेवन जिस लेवल से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल रहा है स्वेटिंग के द्वारा या फिर किसी कारण के द्वारा, लूज मोशन के द्वारा या फिर कोई भी कारण के द्वारा, उस एवरेज में हम क्या करते हैं कि अगर हम पानी नहीं पी रहे हैं और डिहाइड्रेशन डेवलप होता है, तो डिहाइड्रेशन के चलते जो क्या हो सकता है कि स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। यानी कि जिसको रोज रोज बार बार डिहाइड्रेशन हो रहा है पानी में, यानी कि सिंपल वर्ड में पानी जो सही से नहीं पीता है, पानी को नाप तोल के पी रहा है, उसके चलते जो होता है स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा क्या है कि ईटिंग ए हाई डाइट इन प्रोटीन, सोडियम एंड शुगर, जो इसके खाने में ज्यादा मात्रा में जो खाना खा रहा है, प्रोटीनस सब्सटेंस खा रहा है, यानी कि जो मांस मछली, मांस अंडा खूब खा रहा है, उसको स्टोन बनने का चांस 90% ज्यादा होता है। जो पनीर ज्यादा खा रहा है, जो मसूर का दाल ज्यादा खा रहा है, तो जिसमें प्रोटीन, हाई प्रोटीन होता है, उसको ज्यादा सेवन कर रहा है, उसको स्टोन बनने का चांस ज्यादा होगा। जो नमक ज्यादा खा रहा है, सोडियम वाला चीज ज्यादा खा रहा है, ऊपर से कच्चा नमक खा रहा है, उसको स्टोन बनने का चांस होगा। जो चीनी का सेवन ज्यादा कर रहा है, जो चीनी वाला चीज ज्यादा खा रहा है, हाँ मानते हैं, जो खूब समोसा खा रहा है, हाँ समोसा खा रहा है, खूब तेल वाला सामान खा रहा है, पनीर खा रहा है, पकौड़ा खा रहा है, हाँ मांस मछली कबाब, हाँ सेकुआ, तो वो सब खाएगा तो कहाँ जाएगा, वो सब पत्थर के रूप में डिपोजिट हो जाएगा, फिर दवाई डॉक्टर को पूछा देगा, दवाई कराएगा। उसके बाद दूसरा और कारण क्या है, ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा के चलते भी क्या होता है, स्टोन होता है। जिस मोटा आदमी के चलते, मोटापा के चलते भी हम लोग स्टोन वाले देखें कि मोटा पेशेंट को स्टोन होने का चांस जो होता है ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद मोटापा के बाद क्या देखने को मिलता है, डाइजेस्टिव डिजीज
और सर्जरी। जिनको डाइजेस्टिव डिजीज कोई बीमारी है, डाइजेस्टिव रिलेटेड से डिजीज जैसे गैस्ट्राइटिस है, अपेंडिसाइटिस है, क्रोनिक डायरिया है, लूज मोशन हो रहा है, डिसेंट्री है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कोई भी मतलब उस तरह का भी डाइजेस्टिव डिजीज है, या पहले से कोई सर्जरी हुआ है, उस कंडीशन में जो होता है सर्जरी हुआ है तो प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं पी रहा है, चाहे बहुत सारा मेडिसिन चल रहा है उसके चलते भी हो सकता है। तो गैस्ट्रिक बाईपास जिनका हुआ है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, क्रोनिक डायरिया जिनको है, लगातार किसी किसी को नहीं होता है कि 1 महीना 2 महीना से जब खाएगा तब लेटिन जाएगा, 2 महीना 3 महीना से उसको डायरिया हो रहा है, उसको क्रोनिक डायरिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर जो होता है कम हो जाता है, बॉडी में क्या होता है कि कैल्शियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है, जिसके चलते हो सकता है। एक और कंडीशन में होता है, पत्थर बनने का चांस होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्या होता है कि उसमें TSH जो होता है ज्यादा हो जाता है, T3 T4 नॉर्मल रहता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड में जो होता है हाइपर पैराथायराइडिज्म में होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वह कैल्सिट्रॉन नामक हार्मोन्स बनाता है। तो कैल्सिट्रॉन नामक हार्मोन्स ज्यादा बनने के चलते जो होता है बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा दिखाई देती है, जिससे स्टोन फॉर्मेशन का चांस ज्यादा होता है। यानी कि हाइपर थायराइड, जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है, तो थायराइड का दवा खाता है उसको भी स्टोन बनने का चांस है। जिसको UTI है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब किडनी से स्टार्ट हुआ, यूरेटर से लेके और यूरेथ्रा में इतना के बीच में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे क्या, ऐसे मानते इकोलाई, बीकोलाई, सुडोमोनास, ये सब का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके चलते जो क्या हो सकता है, UTI के चलते स्टोन बनने का चांस बन जाता है। या फिर सर्टेन मेडिसिन दैट आर यूज्ड टू ट्रीट ऑफ द माइग्रेन एंड सीजर सच एज द टोपिरामेट। टोपिरामेट एक इंजेक्शन होता है जिसके चलते माइग्रेन और सीजर का दवा होता है, उसके सेवन ज्यादा दिनों तक उसका सेवन करने से जो होता है कि स्टोन का चांस बन सकता है, स्टोन बनने का चांस उसमें ज्यादा रहता है। तो यह सब चीज इतना कैटेगरी है जिससे स्टोन बनने का चांस ज्यादा हो जाएगा। अब कैल्शियम के ज्यादा बनने से जो हाइपरथायराइडिज्म में जो होता है, कैल्शियम के मतलब कैल्सिट्रॉन हार्मोन्स बनता है जिससे कैल्शियम फॉर्मेशन में मदद करता है। तो ज्यादा बनने के चलते क्या होगा, कैल्सिट्रॉन हार्मोन ज्यादा बनेगा तो शरीर में कैल्शियम का निर्माण ज्यादा होगा, कैल्शियम का निर्माण ज्यादा, ब्लड में कैल्शियम होगा उसका वैल्यू। लेकिन बोन क्या करेगा, ज्यादा कैल्शियम को एक्सक्रीट करेगा, तो बोन में भी क्या होगा कि कैल्शियम कमी हो जाएगा ज्यादा उसको एक्सक्रीट करने के चलते। तो बोन में भी ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन होता है जिसमें हड्डी जो होता है कैल्शियम की कैल्शियम की कमी के चलते क्या होता है कि झरझर के गिरने लगता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो यह कंडीशन सब हो गया। अब हम लोग देखिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होगा, स्टोन जब बनेगा तो क्या क्या सिम्टम आएगा। तो यूजुअली जो हमें माने कि सामान्यतः जो पत्थर का निर्माण हुआ किडनी में, तो उस समय क्या हो कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता। किडनी वाले स्टोन में जब तक बड़ा स्टोन नहीं होगा, जब तक किसी स्ट्रक्चर को वह दाबेगा नहीं, प्रेस नहीं करेगा या फिर वहां पे इंजोर नहीं करेगा, तब तक वहां पे पेन नहीं स्टार्ट होगा। लेकिन जब वह स्टोन यूरेटर में किडनी से अगर होके आके यूरेटर में फंस जाएगा तो पेन स्टार्ट हो जाएगा, और सीवियर पेन। किडनी का जो सबसे ज्यादा किसी को अगर दर्द हो रहा है, किडनी के चलते दर्द हो रहा है, तो उसको पहले ही बता दो कि तुमको यूरेट्रिक स्टोन हो सकता है। अनबियरेबल जो किडनी का पेन होता है वह यूरेटर में जो स्टोन आके फंसता है, क्योंकि यूरेटर का डायमीटर 4 mm है और उसमें आके पत्थर फंसेगा तो उसके चलते पेन होगा, और वह पेन रेफर करेगा। माने वहां पेन है तो उससे जितना नर्व कनेक्ट है, पहले पढ़ाया है रेफर पेन क्या होता है, कौन कौन पेन पढ़ा दिए हैं भाग, तो सब तुम लोग भूल जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, वीडियो जाके देखो। तो रेफर पेन में क्या होगा कि यूरेटर से जितना नर्व का अटैचमेंट जहां जहां ब्लाडर तक है, चाहे अपेंडिक्स, कभी कभी फ्लक्चुलेट करता, लगता है कि अपेंडिक्स का पेन है, कभी लगेगा कि स्टैटिस का पेन है, कभी लगेगा कि जीबी का पेन है, कभी लगेगा कि इन्फेक्शन का पेन है, और रहेगा यूरेटर का पेन। वो रेडिएट करते रहता है। जहां जहां रेडिएटिंग पेन क्या होता है, जहां जहां उसका नर्व सप्लाई गया है तहां तहां उसके पार्ट को वह पेन जहां जहां है वहां वहां दर्द करेगा। तो क्या होगा, रीनल कोली, रीनल मतलब कि पेट, रीनल में किडनी में जो दर्द होता है उसको कोली बोलते हैं। कोली मतलब दर्द, यानी कि मरोड़ मरोड़ के चुभन, ऐसा रीनल कोली मतलब दर्द होगा। सीवियर शार्प पेन, कभी कभी लगेगा चुभने वाला, लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चुभ गया, यहाँ पे कुछ हाला मार दिया गया चाकू के, ऐसा शार्पिंग पेन भी हो सकता है। अकरिंग कहाँ होगा, फ्लैंक एरिया में, यानी कि किडनी से स्टार्ट हुआ फ्लैंक एरिया क्या, यहाँ से लेकर यूरेटर जहां तक है ब्लाडर तक,
इस एरिया में लगेगा, पेशेंट कहेगा अब नहीं के बर्दाश्त होगा, अब लगे फट जाई अब लगाता है, सीए के नहीं खे दवाई करेगा फाटे, तो यह चीज हो सकता है। और उसके बाद लोअर एब्डोमेन में वह पेन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहां से आएगा, लोअर एब्डोमेन में, जहां पे यूरिनरी ब्लाडर है तहां पे आएगा। तो एक मिनट पहुंच करो। पेन और बर्निंग सेंसेशन मतलब कि पेशाब करने के दौरान, यूरिन करने के दौरान, यूरिन आउटपुट करने के दौरान उसको पेन होगा, पेशेंट को पेन होगा, या फिर पेशाब में जलन। बर्निंग मतलब, बर्निंग मिक्चुरेशन मतलब पेशाब करने में दर्द जलन होना। और फ्रीक्वेंसी मिक्चुरेशन मतलब बार बार पेशाब लगना, तीले तीले। इनकंटिन्यूअस मतलब, इनकंटिन्यूअस यूरिनेशन मतलब यूरिन का कंटिन्यूअस ही नहीं, मतलब थोड़ा सा करके आया फिर गया, फिर ऐसे गया फिर आया, इस तरह का सब सिम्टम आता है। अदर साइन में क्या रहेगा, अदर साइन में क्या हो सकता है कि उसका जो स्टोन के चलते, जो वहां का सेल टिश्यू में रप्चर होने के रगड़न के चलते क्या हो सकता है, वहां से ब्लड आ सकता है। यानी कि जो हो सकता है, क्या हो सकता है, तो पेन, रेड यूरिन, मतलब कि रेड जो होता है यूरिन का कलर जो पिंक या रेड हो सकता है, पिंक कलर का यूरिन आ सकता है, रेड आ सकता है, तो ब्राउन यूरिन आ सकता है। उसके बाद क्लाउडी और फोवेल स्मेल यूरिन, यूरिन का जो स्मेल होगा फोवेल टाइप का एक बदबूदार स्मेल होगा, और उस पर रहेगा दही के छाली, ऐसा क्लाउडी होगा। अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशंस मतलब कि कभी पेशेंट को लगेगा कि बार बार हम जाए पेशाब करके आया, फिर कुछ देर बाद कहेगा थोड़ा जाए, मैंने पेशाब उसको होगा नहीं, तीले तीले दौड़ेगा, हाँ इधर गया कभी उधर गया, जाने किधर गया है, तो कभी बाथरूम से आया फिर रूम में गया, फिर उस बाथरूम से आया फिर रूम में गया है। उसके बाद नोजिया और वोमिटिंग टेंडेंसी आएगा, पेट में दर्द होने के चलते क्या होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में प्रॉब्लम होगा तो वो भी डिस्टर्ब होगा, तो नोजिया, चीमी चलाना और उल्टी होगा। तो लोग कहेगा गैस बा, तो द गैस की गैस निकलो मरीज के, हाँ गैस में मरीज हवा ना हो जाओ, तो ये सब डायग्नोसिस करेक्ट पड़ी। फीवर होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन के चलते, या फिर यूटीआई वाला चलते हुआ है तो उसके चलते फीवर हो सकता है, तो फीवर प्रेजेंट हो सकता है। फीवर क्यों होगा, क्योंकि अगर किसी को यूटीआई के चलते भी स्टोन होता है, चाहे जहाँ पे स्टोन के चलते जहाँ पे रप्चर हुआ है वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है, तो यह चीज हो सकता है। और उसको बहुत कम पेशाब होगा। अब देखिए किडनी स्टोन समटाइम्स क्या करता है कि मिस्टेक करता है, कभी कभी किडनी स्टोन लगेगा कि अपेंडिसाइटिस है, कभी लगेगा गैस्ट्राइटिस है, कभी लगेगा ओवेरियन सिस्ट है, कभी लगेगा टेस्टिकुलर कंडीशन है, क्योंकि उसमें रेडिएटिंग पेन है। जहां तक नर्व है मालूम चला किडनी का पेन यूरेटर से उठा, मालूम चला कि बाइजा तक दर्द हो रहा है, यूट्रस के नीचे पास दर्द हो रहा है, ओवरी के पास दर्द, ओवेरियन तो नहीं है, ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है, अपेंडिसाइटिस तो नहीं है, गैस्ट्राइटिस तो नहीं है। मैंने डायग्नोसिस करने के, जांच करने के पहले तक यह कंफ्यूज करता है, तो यह सब चीज हो सकता है। अब इसका हम लोग कैसे पड़ताल करेंगे, तो मरीज का हो गया सिम्टम, मरीज को पड़ताल हम लोग कैसे करेंगे, तो मरीज से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे भाई, कि इसके पहले आपको पत्थर हुआ तो नहीं था, खाना में क्या अधिक खाते हैं, पनीर ज्यादा खाते हैं कि मांस ज्यादा खींचते हैं, मांस भूजा ज्यादा खींचते हैं कि अंडा ज्यादा बकोटते हैं, 8-8 को 10-10 को अंडा खाते हैं कि क्या खाते हैं, कि दाल खाली पीते हैं, दिन भर कौन काम करते हैं, पानी कितना पीते हैं, हाँ पानी प्रचुर मात्रा में पीते हैं कि नहीं पीते हैं, तो इससे हम उसका हिस्ट्री ले सकते हैं। हिस्ट्री मतलब क्या, कि पेशेंट का पूरा, जैसे पुलिस आता है तो क्या करता है, इंक्वायरी करता है, तो डॉक्टर भी क्या करता है, मरीज का इंक्वायरी करता है, हिस्ट्री लेगा तभी जाके, तो बिना हिस्ट्री के ना पुलिस को भी मिलेगा डायग्नोसिस और ना डॉक्टर को डायग्नोसिस मिलेगा। अब तो खैर जांच निकल गया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा जगह है, कुछ कुछ ऐसा चीज है कि जहां पे तुरंत जांच नहीं हो सकता है, हिस्ट्री के अनुसार ही, हिस्ट्री टेकिंग के अनुसार ही डॉक्टर को डिसीजन लेना पड़ता है। उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग के बाद क्या आएगा कंडीशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हमने उस मरीज का फिजिकल एग्जामिनेशन देखना है कि स्वेलिंग तो नहीं है मरीज को, किस एरिया में पेन है, फ्लैंक पेन तो एरिया दबा दबा के देखेंगे, फ्लैंक पेन वाला एरिया में जैसे यहाँ पे दबा रहे हैं दर्द है, यहाँ पे टेंडरनेस दबाने पर दर्द करना, जहां जहां पे दबा रहे हैं वहां पे दर्द कर रहा है कि नहीं। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो हम अपने आंख से, अपने हाथ से जो एग्जामिनेशन करके हम मरीज का बीमारी पता लगा सकते हैं उसको फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड में क्या टेस्ट कराएंगे भाई, तो कैल्शियम चेक कराएंगे और यूरिक एसिड कराएंगे, क्या कि जब क्यूरिक हम पढ़े हैं कि फर्स्ट कॉज क्या है, कैल्शियम स्टोन,
सेकेंड यूरिक एसिड के चलते स्टोन। यदि खूब अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है तो उधर दिमाग जा सकता है, स्टोन हो सकता है। तो ब्लड के द्वारा पता लगा सकते हैं। यूरिन टेस्ट करोगे तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन उसको कैल्शियम ऑक्जिलेट मिलेगा। आरबीसी अगर ब्लड आ रहा है तो आरबीसी मिलेगा। इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी मिलेगा, डेड सेल मिलेगा। तो यह सब कंडीशन है। और उसके बाद आप चाहो तो और आगे एडवांस के लिए सीटी स्कैन करा सकते हो, एक्सरे करा सकते हो, एक्सरे से भी देख सकते हो। एक्सरे में भी किडनी के पास स्टोन का गोल फॉर्मेशन आएगा, यूरेटर के पास भी आएगा, ब्लैडर में भी आ सकता है। तो एक्सरे से केयूबी, एक्सरे ऑफ केयूबी, किडनी यूरिनरी ब्लैडर, केयूबी यहाँ पे लिखा है एक्सरे ऑफ केयूबी, मतलब एक्सरे क्या क्या लेना है, किडनी का, ब्लैडर का और यूरेटर का। किडनी के से किडनी, यू से यूरेटर, बी से ब्लैडर, इसका हम लोग केयूबी का एक्सरे ले सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हम देख सकते हैं किडनी में स्टोन है, यूरेटर में स्टोन है, ब्लैडर में स्टोन है, कहाँ पे स्टोन है, कहाँ पे नहीं है, यह सब चीज हम लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग यह चीज समझ गए कि यह पता लगाने का सब चीज, जब स्टोन का पता लग गया तो मैनेजमेंट क्या है। यदि 4 mm 5 mm तक का स्टोन है तो वह पानी ज्यादा पीने से, एंटीडायरेटिक कुछ दवा डालने से, कैल्शियम वाला पदार्थ का सेवन रोककर, ऑक्जिलेट वाला पदार्थ का सेवन रोककर, यूरिक एसिड वाला सोर्सेस को रोककर, इस सब पर लगाम करके पानी का मात्रा बढ़ाकर हम लोग उसको, क्योंकि स्क्रीटी ऑर्गन क्या है, यूरिन जो है तो वेस्ट प्रोडक्ट में निकलता है, तो यूरिन के द्वारा यूरेटर से लेके अब ब्लैडर में से आके निकल जाएगा। लेकिन जब स्टोन ज्यादा बड़ा हो जाएगा 10 mm 15 mm 20 mm का, तो उसको सर्जरी में जाना पड़ेगा। उसको लेजर सर्जरी में जाइए तो, ओपन सर्जरी में जाइए तो, जिस सर्जरी में जाइए सर्जरी कराना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट यही हो गया कि तुरंत तत्काल मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पानी का बोलेंगे मरीज को पानी का मात्रा ज्यादा पीना है, पेन अगर दर्द है तो पेन किलर देंगे, पेन रिलीवर देंगे। यूरिक एसिड को, स्टोन वाला को हम लोग क्या करेंगे, यूरिक एसिड का दवा आता है जाइलोरिक, उसको हम लोग देंगे। और स्टेरॉइड स्टोन में क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, जो यूटीआई के चलते एंटीबायोटिक्स का हम लोग सेवन कराएंगे। कैल्शियम वाला स्टोन में हम लोग डायबिटिक देंगे। तो यह सब करके हम लोग उसके बाद सर्जरी में जो जाता है उसको पेशेंट को बोलेंगे ज्यादा मात्रा में खूब पानी पीना है, आपको पनीर नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, इसका सेवन कम करना है, पनीर कम करना है, प्रोटीन वाला चीज कम खाना है, इस चीजों पर ध्यान देना है आपको। लार्ज स्टोन को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग सर्जरी का मेथड है जो डॉक्टर डिसाइड करता है, तो उसके अनुसार हम लोग डॉक्टर, तो उसका यूरोलॉजिस्ट है। एक होता है एक्स्ट्रा कार्पोरेनल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या होता है, लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि मरीज को बेड पे लेटा के और जो बड़ा स्टोन है उसके पास लेजर रख दिया जाता है और वह वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से क्या होता है कि वहां का लेजर के द्वारा नहीं होता, लेजर के द्वारा पत्थर तोड़ के वाइब्रेट करके वहां के स्टोन को तोड़ के वह पेशाब के रास्ता से बाहर निकल जाता है। इस तरह के स्टोन में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं चीड़ा लगाया नहीं जाता, वह वाइब्रेट करके ही स्टोन को बाहर निकाल दे सकता है। दूसरा परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी आता है एक पोजीशन। इसमें क्या करता है कि हम लोग 2 छेद करते हैं, उसके रास्ता से हम लोग क्या करते हैं कि एक वायर होता है जिसमें दूरबीन लगा रहता है, लेप्रोस्कोपी के माध्यम से वहां हम लोग जाता है पेशेंट, और वहां पे ब्लैडर से आता है, यूरेटर से होते हुए, और जहाँ पे स्टोन है उसको पकड़ के बाहर निकाल देता है। तो अलग अलग प्रोसीजर, आजकल बहुत सारा प्रोसीजर आ गया है जिसके द्वारा जो डॉक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि ऑपरेटिव है कि मेडिसिन के द्वारा हो सकता है। तो स्टोन का प्रकार हो गया। मेन आप लोग यही जान लीजिए, स्टोन हो नहीं उसके लिए क्या करना है, स्टोन नहीं हो उसके लिए पानी कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है। खाना में ज्यादा प्रोटीन वाला चीज नहीं खाना है। खाना में ज्यादा फैट मांस होता है, अंडा होता है, रेड मीट होता है, रेड वाइन होता है, यह चीज का सेवन नहीं करना है। पनीर, जिनको स्टोन कैल्शियम ऑक्जिलेट का खतरा है, उनको क्या है, जिनके यूरिन में कैल्शियम ऑक्जिलेट आ रहा है या फिर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनको पनीर नहीं खाना है, पालक का साग नहीं खाना है, मसूर का दाल नहीं खाना है, हरा मटर नहीं खाना है, बंदा का सब्जी नहीं खाना है। तो यह सब चीज पे परहेज करके पानी का मात्रा सेवन करना है। एक नींबू का कम से कम डेली 1 नींबू गार के पानी में पीना है खाली पेट। तो यह सब करके हम स्टोन होने से रोक सकते हैं। पानी प्रचुर मात्रा में पिएंगे तो जितना भी हमारा यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि कभी मोटा नहीं होगा। जब
जब हमको डिहाइड्रेशन आता है तो यूरिन क्या होता है, मोटा करके आता है। उसमें क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अब मोटा आता है, उस मोटा वाले भाग में ही थोड़ा सा ही यूरिन होता है, उसमें ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और यूरिया ये सब करके, कैल्शियम ऑक्सलेट ये सब ज्यादा मात्रा में आता है। वहीं उसी के चलते स्टोन बनने का मतलब कि यूरिन का अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर लूज रहेगा तो ज्यादा लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो उसमें स्टोन बनने का चांस कम होता है। यदि हाईली कंसंट्रेटेड है मतलब कि ज्यादा गाढ़ा है, कंसंट्रेटेड मतलब ज्यादा गाढ़ा आ रहा है, देखते हो ना गर्मी में तुम लोग आओगे बाहर से घूम के तो यूरिन होगा, थोड़ा सा होगा, पीला करके होगा, लगेगा गाढ़ा बदबूदार, तो उस तरह की स्थिति में डेली बनने से क्या है कि स्टोन का फॉर्मेशन होने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए गर्मी के दिनों में क्या आता है अधिक मात्रा में पानी पीना है, खीरा ककड़ी सब नींबू वाला सामान ये सब ज्यादा खाना है, तो इससे हम लोग शरीर को मेंटेन कर सकते हैं, स्टोन बनने से रोक सकते हैं। चलिए तो फिर